नमस्ते। आज हम सामी डायरेक्ट केटीसी के द्वारा जोहारा डेली फेमिनाइन इंटीमेट वॉश के बारे में जानकारी लेंगे। हम सब जानते हैं कि आजकल ये फेमिनाइन हाइजीन वॉश और फेमिनाइन इंटीमेट वॉश के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। तो ये बेहतर होगा अगर हम जानें कि इसका क्या बेनिफिट्स है, नॉर्मल सोप यूज़ करने से ये क्यों बेहतर है। ये सब जानकारी अगर हम और डेप्थ में समझें तो आई एम श्योर कि हमें इसे यूज़ करने में और एक कन्विक्शन होगा और एक दिलचस्पी होगी यूज़ करने में। तो चलिए लेट अस सी जोहारा डेली फेमिनिन इंटीमेट वॉश हमारे लिए क्या कर सकता है और कैसे हमें हेल्प कर सकता है। तो जोहारा डेली फेमिनाइन इंटीमेट वॉश, तो क्या ये फेमिनिन इंटीमेट वॉश या फेमिनाइन हाइजीन वॉश को इस्तेमाल करना ज़रूरी है? तो हम सब ये सोचते होंगे कि इतने सालों से लोग नॉर्मल सोप का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो अब ये इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करना क्या ज़रूरी है? इससे क्या डेफिनेटली हमें कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं? तो चलिए देखते हैं कि इंटीमेट वॉश किस लिए यूज़ करेंगे और वो किस तरह से हमें बेनिफिट्स देगा। तो इंटीमेट एरिया या अंतरंग क्षेत्र में असुविधा, यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है स्त्रियों में, जो वो जनरली जिसके बारे में वो ज़्यादा चर्चा नहीं करती है क्योंकि वो बहुत एम्बैरेस्ड फील करती है। बट देन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 90% ऑफ वुमेन अपनी अंतरंग क्षेत्र में असुविधा महसूस करते हैं और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हमें अप्रूट करना चाहिए। रेडनेस, जलन, खुजली, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं जो स्त्रियां फेस करती हैं कंटिन्यूसली। ज़्यादा लोग इसके बारे में चर्चा करना उचित नहीं समझते क्योंकि वे शर्मिंदगी महसूस करते हैं। महिला स्वास्थ्य और अंतरंग स्वच्छता के बारे में बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी महिलाएं ये प्रॉब्लम फेस करती हैं, बट देन वो इसे दूसरों के पास बताना उचित नहीं समझती हैं क्योंकि उन्हें बहुत एम्बैरेसमेंट होता है इसके बारे में बात करने के लिए। पर ये बहुत ज़रूरी है कि फीमेल हाइजीन और फीमेल हेल्थ के बारे में हम बात करें, चर्चा करें, डिस्कस करें, ताकि उन्हें भी ये समझ में आए कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। हम ये जानते हैं कि इस समस्या के बारे में लोग ज़्यादातर बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं और कभी इन चीज़ों के बारे में चर्चा खुल के नहीं करते हैं। इन सिम्टम्स को रोकने के कई तरीके होते हैं और जब तक इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे या इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं पाएंगे, इसे रोकना बहुत कठिन हो सकता है। तो जब हम आपस में डिस्कस करते हैं या महिलाएं खुल के एक दूसरे के पास अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इन सिम्टम्स को रोकने के कई तरीके बाहर आते हैं, जहाँ के कुछ लोग उन्हें कुछ टिप्स देंगे जो उन्हें बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो इसलिए इस बात के बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। एक स्वस्थ अंतरंग क्षेत्र बहुत ही ज़रूरी है। तो हम सब जानते हैं कि हेल्थी इंटीमेट एरिया इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी, इन्फॉर्मेशन और टिप्स देते हैं सारे महिलाओं के लिए। अंतरंग क्षेत्र की सुरक्षा और उसमें आत्म सफाई जो है, वो हमारा जो नेचुरल मैकेनिज़्म है बॉडी का, वो उसके काबिल है। तो अगर आप देखें तो डिफरेंट जोन्स जो है हमारे इंटीमेट एरिया में, उसमें एक बैलेंस्ड और नेचुरल सिस्टम है जो हमारे अंतरंग क्षेत्र की सुरक्षा करती है और आत्म सफाई में या सेल्फ क्लीनिंग में हेल्प करती है। इंटीमेट एरिया विदेशी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी रक्षा करती है और रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार होती है, जिसकी वजह से हम बहुत फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शंस महसूस नहीं करते। यह सुरक्षात्मक प्रणाली को अगर डिस्टर्ब करें या डिस्टर्ब किया जाए तो प्रॉब्लम्स या इन्फेक्शन बढ़ जाती है,
जिससे रेडनेस, जलन और खुजली पैदा होती है। तो ये प्रोटेक्टिव सिस्टम जो हमारा नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म है, उसे अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो वो हमें बहुत ही आसानी से इन्फेक्शन और इरिटेशन की ओर ले जाता है, जिसके वजह से हमें सिम्टम्स लाइक रेडनेस, जलन और खुजली पैदा होती है। तो चलिए देखते हैं अंतरंग क्षेत्र का पीएच महत्वपूर्ण क्यों है। तो हम जानते हैं कि 0 to 4 को हम एसिडिक पीएच कहते हैं और 9 to 14 को हम अल्कलाइन पीएच कहते हैं। जो पीएच 6 और 7 है उसे हम न्यूट्रल पीएच कहते हैं। तो ये है थोड़ी सी जानकारी अबाउट पीएच ऑफ आवर बॉडी। तो इसमें हमने पीएच स्केल बताया है कि कौन कौन से चीज़ों का पीएच एसिडिक होता है और कौन कौन सी चीज़ों का अल्कलाइन और कौन से चीज़ों का पीएच न्यूट्रल होता है। तो अगर आप देखें तो न्यूट्रल पीएच में पानी, प्योर वाटर जो है वो हमें दिख रहा है। तो इसीलिए जनरली कहते हैं कि अगर फीमेल हाइजीन मेंटेन करना हो और अगर आप कोई इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हो तो आप प्योर सिर्फ पानी से अपने इंटीमेट एरियाज़ को वॉश करें, जो आपके इंटीमेट एरियाज़ को क्लेंस कर सकता है क्योंकि उसका पीएच न्यूट्रल है। कोई भी सोप या कोई और चीज़ का इस्तेमाल आपके पीएच को इम्बैलेंस कर सकता है और आपके इंटीमेट एरियाज़ के पीएच को अल्कलाइन बना सकता है, जिसके वजह से आप इन्फेक्शन प्रोन हो सकते हैं। तो एक स्वस्थ अंतरंग क्षेत्र के बारे में हम जानते हैं। तो अंतरंग क्षेत्र का पीएच ज़्यादातर ईस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। ये हार्मोन जो है वो ग्लाइकोजन के उत्पादन को बढ़ावा देता है। तो एक स्वस्थ अंतरंग क्षेत्र में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का काउंट ज़्यादा होता है और ये ग्लाइकोजन को सोर्स समझकर जीता है। तो हम सब जानते हैं कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो ग्लाइकोजन को ही अपना खाना समझकर ज़्यादा ग्रो होते हैं और बिकॉज एक हेल्थी इंटीमेट एरिया में ज़्यादा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, वो इस ग्लाइकोजन को एज अ सोर्स रख के थ्राइव करती है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे अंतरंग क्षेत्र को एसिडिक बनाती है। तो जहाँ पीएच अराउंड 3.8 to 4.4 में मेंटेन किया जाता है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें इन्फेक्ट करते हैं, जो डिसीज़ कॉजिंग होते हैं, वो जनरली ये इस एसिडिक पीएच में जी नहीं सकते और इस तरीके से वो ग्रो नहीं हो पाते और हमें एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिलता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से। चलिए देखते हैं उन फैक्टर्स को जो अंतरंग क्षेत्रों के प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। तो जो इंटीमेट एरिया के नेचुरल बैलेंस को कैसे कायम रखते हैं। सोप का इस्तेमाल एक कॉमन रीज़न है जो पीएच इम्बैलेंस करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सोप का इस्तेमाल जो है वो हमारी स्किन के प्रोटेक्टिव एसिड मैंटल को डिसरप्ट करता है, जिसकी वजह से पीएच इम्बैलेंस हो जाता है। हम सब जानते हैं कि सोप का पीएच अल्कलाइन होता है और सोप के इस्तेमाल से अंतरंग क्षेत्र के एसिडिक पीएच बैलेंस में जो है चेंजेस आ जाते हैं। वो एसिडिक पीएच को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से हम इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं। इसलिए सोप जो अल्कलाइन होते हैं उनका इस्तेमाल करना उचित नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं अदर फैक्टर्स जो हमारे नेचुरल बैलेंस ऑफ इंटीमेट एरिया को अफेक्ट कर सकते हैं। यूज़ ऑफ सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी, डाइड या सेंटेड टॉयलेट पेपर, अपर्याप्त अंतरंग स्वच्छता, तंग कपड़े या टाइट कपड़ों का पहनना, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, कोई और मेडिकेशन जो हम लेते हैं, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, थकावट और सही तरीके का खाना न खाने की वजह से भी नेचुरल बैलेंस ऑफ इंटीमेट एरिया अफेक्ट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं विमेंस इंटीमेट हेल्थ के बारे में और थोड़ी जानकारी। स्त्रियों में जो है वो अंतरंग क्षेत्र की स्वच्छता को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम बार बार ये बात दोहराते जा रहे हैं कि स्त्रियों में अंतरंग क्षेत्र की स्वच्छता को मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि स्वच्छता मेंटेन न करने से महिलाएं काफ़ी इन्फेक्शन प्रोन हो जाती हैं, उन्हें काफ़ी असुविधा महसूस होती है। सो इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल पीएच को बैलेंस्ड रखता है और अंतरंग क्षेत्र की स्वच्छता और नमी को बरकरार रखने में मदद करता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए बनाया है जोहारा डेली फेमिनाइन इंटीमेट वॉश।
तो चलिए देखते हैं जोहारा डेली फेमिनाइन इंटीमेट वॉश हमें कैसे हेल्प कर सकता है। ये एक जेंटल हाइजीन वॉश है जो बाहरी अंतरंग के पीएच को स्वास्थ्य और पीएच का बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। इसमें लैक्टिक एसिड, गैलनट पाउडर और कोलियस ऑयल है। तो ये इन 3 इंग्रेडिएंट से ये इंटीमेट वॉश एनरिच्ड है। इसका इस्तेमाल हम रोज़ कर सकते हैं और सारी उम्र की महिलाएं इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि जोहारा फेमिनाइन इंटीमेट वॉश के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसमें है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारे त्वचा होम्योस्टैसिस को बरकरार रखने में मदद करता है। अंतरंग क्षेत्र की बाहरी परत की नमी को कायम रखने में लैक्टिक एसिड हेल्प करता है और यह इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आक्रमण से हमें बचाता है। तो लैक्टिक एसिड जो है वो बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। तो चलिए देखते हैं गैलनट एक्सट्रैक्ट के बारे में। गैलनट एक्सट्रैक्ट हमारा जो गैलनट एक्सट्रैक्ट है इसे हमने स्टैंडर्डाइज किया है 80% पॉलीफिनॉल्स के लिए। आयुर्वेदिक फार्माकोपिया में ये कहा गया है कि गैलनट एक्सट्रैक्ट सूखी और स्किन जिसमें ज़्यादा खुजली होती है उस खुजली को कम करने में मदद करती है। यह एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है, तो इसलिए ये काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है कोलियस ऑयल। तो कोलियस ऑयल एक एरोमेटिक ऑयल है जिसे हमने एक्सट्रैक्ट किया है फ्रेश रूट्स ऑफ कोलियस फोस्कोली से। इसे हमने स्टैंडर्डाइज किया है 15% बोर्नाइल एसिटेट और 15% डिकेनाल के लिए। ये ऑयल में एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी है जो हमें इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। तो चलिए देखते हैं जोहारा फेमिनाइन इंटीमेट वॉश के प्रोडक्ट क्लेम्स क्या है या उत्पाद दावे क्या है। तो ये एक जेंटल वॉश है। ये हमारी पीएच की संतुलन को बरकरार रखने में मदद करता है। ये अंतरंग क्षेत्र को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। ये अनप्लेजेंट ओडर को रोकता है। ये दिन भर हमें एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेशनेस का प्रदान करता है और इसके इस्तेमाल से हम साफ़ और बहुत क्लीन महसूस करते हैं। तो ये है प्रोडक्ट क्लेम्स हमारे जोहारा फेमिनाइन इंटीमेट वॉश के बारे में। तो आप सब जानते हैं कि हमारे जोहारा के सारे प्रोडक्ट हमारे ब्रांड प्रॉमिस को फॉलो करते हैं। तो इसे ध्यान में रखते हुए हमारा जोहारा डेली फेमिनाइन इंटीमेट वॉश जो है वो है पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, फॉर्मेल्डिहाइड फ्री और सिंथेटिक डाई फ्री। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और हलाल सर्टिफाइड है। तो चलिए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अपने अंतरंग के बाहरी रूप से आवेदन करके स्नान करते समय इस इंटीमेट वॉश को धोने के लिए यूज़ करें। इसके बाद इसे पूरी तरह से पानी से धो लें। तो इस तरह हम इसका यूज़ करेंगे। सो यूज़ द प्रोडक्ट व्हेन यू आर हैविंग योर डेली बाथ। टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ जोहारा डेली फेमिनाइन इंटीमेट वॉश ऑन योर पाम। अप्लाई एक्सटर्नली टू इंटीमेट एरिया एंड वॉश अवे कम्प्लीटली। तो जब हम रोज़ इसे इस्तेमाल करेंगे और रोज़ सोप के जगह में अगर फेमिनाइन इंटीमेट वॉश को यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 90% ऑफ विमेन जो है उनके ये जो प्रॉब्लम्स हैं ऑफ रेडनेस, जो खुजली का प्रॉब्लम है, जो एक अनप्लेजेंट फीलिंग जो होती है विमेन को, वो डेफिनेटली इससे बाहर आ सकते हैं। तो आप जिसे भी जानते हैं, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, उनके पास इसके बारे में खुल के बात कीजिए ताकि उन्हें समझ में आए कि इंटीमेट वॉश यूज़ करने का बेनिफिट्स क्या हो सकता है। थैंक यू।